आत्मीय भाइयों एवं बहनों, धर्माचार्यों को संदेश, पुस्तक युग ऋषि के संदेश, संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति सितंबर 1944 पृष्ठ 169 में दिया गया धर्माचार्यों को संदेश आपको पढ़कर सुनाता हूं। ज्ञान और धन का सम्मिलन होना चाहिए। जो शरीर और बुद्धि द्वारा जनता जनार्दन की, देश जाति की सेवा कर सकते हैं, वे उसके द्वारा करें। जो धनोपार्जन करते हैं, वे अपने धन को उन सेवा भावियों के द्वारा सत्कार्यों के लिए लगाएं। जिस प्रकार सिर और धड़ के सहयोग से जीवन कायम रहता है, उसी प्रकार ज्ञान और धन के संयुक्त सम्मिलन द्वारा एक ब्रह्म शक्ति का आविर्भाव होता है, जो अचूक, अमोघ और आश्चर्यजनक फल को उत्पन्न करती है और कर सकती है। ज्ञान और कर्म अलग अलग रहकर अकेले हैं, निर्बल हैं, शून्य हैं, निरर्थक हैं। शरीर और जीवन अलग अलग रहें तो उनका कुछ अस्तित्व नहीं। रज और वीर की पृथकता में कुछ विचित्रता नहीं, किंतु जब दो प्रचंड सत्ताओं का सम्मेलन होता है तो एक अद्भुत तत्व बनता है। धन और ज्ञान जब तक अलग अलग हैं, तब तक दोनों ही निरर्थक हैं। परंतु जब दोनों मिलते हैं और उनका सम्मिलित प्रयत्न सत्य के, धर्म के, बल के उत्थान में लगता है, तो उसके द्वारा उस भूमि की, उस क्षेत्र की काया पलट हो जाती है। उस भूमि पर स्वर्ग उतर आता है। धनियों, आप ऋषियों का सहयोग करो। इससे आपका धन असंख्य गुना पुण्य लेकर चक्रवृद्धि व्याज के रूप में वापस लौटेगा। ऋषियों, आप धनियों का सहयोग करो। इससे आपकी शक्ति अनेक गुनी बढ़ जाएगी और इससे आपकी परमार्थी भावनाओं को सफल बनाने का स्वर्णिम सुयोग प्राप्त होगा। दोनों के सहयोग से आप दोनों के हिस्से में जितना पुण्य और यश आएगा, वह अलग अलग कार्य करने की अपेक्षा बहुत अधिक होगा। जड़ वस्तुएं एक और एक मिलकर 11 हो जाती हैं। ऋषि और धनी दोनों मिलकर काम करें तो थोड़े ही परिश्रम से नर नारायण की सच्ची पूजा का बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। और हो सकता है अखंड ज्योति इस एकता के लिए हर एक विवेकशील अंतःकरण से प्रार्थना करती है कि एक हो जाओ। ओम शांति।